पिता उस शर्त को जो यूसुफ ने इन भाइयों के सामने रखा है, उसके लिए याकूब क्या निर्णय लेता है। 30 वचन, जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। 31, तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। 32 वचन, हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं, एक तो जाता रहा परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। 42 अध्याय का 33 वचन, तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए कुछ ले जाओ। 34, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। 35, यह कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपये की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। यूसुफ ने सारे पैसे लौटा दिए। ये परमेश्वर का बड़ा प्रबंध है याकूब और उसके परिवार के लिए अकाल के दिनों। उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय में जब अपने पुत्र इसहाक के साथ मोरिया पर्वत पर था, तब इसहाक ने कहा था कि पिताजी, यहाँ तो सारी चीजें हैं, लेकिन बलिदान के लिए मेमना कहाँ है। तब याकूब के दादा ने उसके पिता से कहा था, परमेश्वर स्वयं प्रबंध करेंगे, वो बंदोबस्त करेंगे। और इसलिए इब्राहिम ने वहां परमेश्वर के प्रबंध को देखकर उसका नाम रखा यहोवा यीरे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का यहोवा यीरे हमारा यहोवा यीरे है। वो हमारा प्रबंध करने वाला है। आपको किसी भी बात की कमी घटी क्यों ना हो, आप निश्चिंत रहे, उस पर भरोसा रखें और उस पर भरोसा रखकर अपने विश्वास को दृढ़ करें। वो आपकी सारी आवश्यकता, सारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो आपका यहोवा यीरे है। 36 वचन, तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। 37 वचन, रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। रूबेन याकूब का पहलौठा है, भाइयों में सबसे बड़ा। अपना परिवार, अपने लोगों को बचाने के लिए बड़ा भाई विचार कर रहा है, सोच रहा है, और वो ये कहता है, अगर मैं बेन्यामीन को वापस नहीं लाता हूं तो मेरे बेटों को तो मार डालना। वो अपने बेटों को दांव पर लगा रहा है, अपने पूरे परिवार के लिए, याकूब के परिवार के लिए, पूरे इस्राएल के लिए वो अपने बेटों को दांव पर लगा रहा है। बिन्यामीन को सुरक्षित वापस लाने के लिए उसने इन शब्दों के माध्यम से याकूब को यह सुनिश्चित किया कि उसके बेटे बिन्यामीन को वो कुछ नहीं होने देगा। रूबेन ने आगे बढ़कर अपने कदम को अपने परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके जीवित रहने के लिए आगे बढ़ाया। परिवार में कितने बार बड़े होते हैं, अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य, अपने फर्ज को पूरा नहीं करते। रूबेन अपने फर्ज, अपने कर्तव्य को अपने परिवार के प्रति पूरा कर रहा है। 38, उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वह अब अकेला रह गया। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। याकूब अपने पूरे परिवार को दांव पर लगा रहा है, बेंजामिन के लिए, अपने बेटों को और उनके बच्चों को भी दांव पर लगा रहा है बेंजामिन के लिए, क्योंकि वो बेंजामिन से बहुत प्यार करता है। अजीजों, वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने आपको अपनी समानता और अपने स्वरूपता में बनाया है, वो भी आपसे, याकूब से भी बढ़कर प्यार करता है, बहुत अधिक आपसे प्यार करता है। इसीलिए तो उसने अपने एक लौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, और वो चाहता है कि हम उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और अपने परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में ले, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। सो आइए आगे की शिक्षाओं को हम देख रहे हैं। याकूब के परिवार में क्या हो रहा है,
हम चलेंगे उत्पत्ति का किताब, उसका 43 अध्याय 1 वचन से आगे। और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। 2 वचन, जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। 3 वचन, तब यहूदा ने उससे कहा, अकाल भयंकर हो गया है, खत्म नहीं हुआ। याकूब के परिवार में जो उसके बच्चे यूसुफ के द्वारा दिए गए भोजन वस्तु लेकर आए थे, अब वो खत्म होने की कगार पर है। अगर भोजन वस्तु न रहेंगी तो याकूब और उसका परिवार भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वो नहीं जानते ये अकाल और कितने वर्ष तक चलता रहेगा। याकूब नहीं जानता ये अकाल और कितने वर्ष रहेगा। इसलिए वो अपने बच्चों से कहता है, मिस्र जाओ और जाकर भोजन वस्तु लेकर आओ। और आप यहां देख रहे हैं, अब रूबेन उससे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जब रूबेन चुपचाप हो गया, खामोश हो गया, सारे भाई चुप और खामोश होकर बैठे हुए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनका पिता बेंजामिन को हमारे साथ नहीं भेजेगा, और बगैर बेंजामिन के जाने का अर्थ है हम उस अधिकारी को ये सबूत दे रहे हैं कि हम भेदिए हैं और वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा उनके विचार है जो वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो अधिकारी यूसुफ है। ऐसे समय में यहूदा आगे अपने कदम को बढ़ाता है, अपने पिता से बातचीत करता है। हम देखेंगे कि कैसे वो बात करता है, कैसे अपने पिता को वो मना लेता है, और बेंजामिन को लेकर वो भोजन वस्तु खरीदने के लिए कैसे वो मिस्र की ओर बढ़ जाता है। उत्पत्ति 43 अध्याय का 3 वचन, तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। 4 वचन, इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। 5 वचन, परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। 6, तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? यहूदा ने आगे बढ़कर अपने पिता को समझा दिया, वो नहीं जा सकते, बेंजामिन के बगैर वो नहीं जा सकते। ये बात उसने अपने पिता को अच्छी तरह से समझा दिया। पिता यहां पर एक और बात कहता है, और वो ये कि तुमने ये बताया ही क्यों कि तुम्हारा छोटा भाई है। 7 वचन, उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की दशा को इस रीति से पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है, क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है, तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को यहाँ ले आओ। 8वां वचन, फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। वचन 9, मैं उसका जामीन होता हूं, मेरे ही हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। 10 वचन, यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। 11 वचन, तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ। याकूब मान गया, यहूदा की बात उसे अच्छी लगी और वो तैयार हो गया कि बेंजामिन को लेकर जाओ, क्योंकि यहां याकूब देख रहा है बेंजामिन अगर उसके साथ रहता है तो परिवार की मृत्यु निश्चित है। याकूब अपने कर्तव्य को समझ रहा है, उसके लिए सिर्फ बेंजामिन ही नहीं, पूरा परिवार महत्व रखता है। याद रखें, याकूब के स्वभाव को समझने की कोशिश करें। आपके अपने पूरे परिवार के प्रति आपका फर्ज, आपका कर्तव्य आप पूरा करें। परिवार में आप सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ, एक भाई एक बहन के साथ आप अपने जीवन को निर्वाह करने का निर्णय न लें। याकूब ने कहा, बेंजामिन को ले जाओ, साथ में कुछ उत्तम उत्तम चीजें भी लेकर जाओ, कारण यहूदा बेंजामिन का जामीन है,
उसने उसकी जमानत ली है। वो कहता है मैं हूं उसका जामीन, बेंजामिन को मेरे हाथों सौंपना, मैं उसे लाकर वापस तेरे सामने सकुशल खड़ा कर दूं। सो याकूब मान गया और उसने कहा, 11 वचन, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। 12 वचन, फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो।